Hello and welcome to Thank Aspirant. In this video, I'm going to share with you guys the last month preparation for mains as far as 2024 UPSC is concerned. So I think you are aware of the syllabus of mains, and if you don't know, then let me tell. So there is one paper one that is GS essay, and paper two that is GS1, GS2, GS3, and GS4, and lastly optional. तो दिस इज़ द सिलेबस ऑफ मेंस एंड इसमें भी आपको देखो तो देयर इज GS1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी इंक्लूड्स होता है। GS2 में यू नो आई थिंक पॉलिटी गवर्नेंस स्कीम्स आयर पार्ट आता है। GS3 में इकोनॉमी वाला पार्ट, इंटरनल सिक्योरिटी आता है, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लस और भी टॉपिक है, ठीक। एंड GS4 में एथिक्स आता है। ओके, दिस इज द जस्ट मोर और लेस सिलेबस। I have made the bifurcation of the syllabus, ऑप्शनल तो है। तो इसमें देखो GS1 में एज आई टोल्ड यू दैट आई विल टेल अबाउट द स्टेटस। सो GS1 में हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, बट इसमें थोड़ा आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स बनाना बाकी है, थोड़ा सा रिमेनिंग है। एंड यू नो दैट जियोग्राफी हम लोग NCERT पढ़ते हैं, तो दिस इज यूजफुल फॉर प्रीलिम्स एंड फॉर मेंस बोथ। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कंप्लीट है, बट इसका शॉर्ट नोट्स रिमेनिंग है थोड़ा सा, मतलब 3/4 पार्ट हो गया है, जस्ट 1/4 पार्ट बाकी है इसका शॉर्ट नोट्स। इंडियन सोसाइटी कंप्लीट है, तो मतलब GS1 का कंप्लीट है थोड़ा सा। आई थिंक इट विल टेक लाइक 3 to 4 days, जस्ट गिविंग 1 hours पर डे, तो GS1 कंप्लीट है। बट वन थिंग आई वुड से दैट शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले वेट, सो आफ्टर बिफोर मेकिंग शॉर्ट नोट्स यू हैव टू बी completing the topic, like you have to complete the conceptual part, right? If you are making short notes of any topic before that, I think you should have the idea all about the topic. After that you can make short notes, नहीं तो notes बनाना कोई यूजफुल नहीं रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट GS1 भाई। इसके बाद GS2 में पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से हो जाता है, बट क्वेश्चन देयर आर सम टॉपिक लाइक which needs extra source for mains, तो I think you can get from any other coaching material, तो I also did that। तो उसके लिए मैं प्रोडक्ट किया है। गवर्नेंस का ना एथिक्स से हो जाता है, लाइक चार्टर्ड अकाउंट हो गया, ई गवर्नेंस एंड सो ऑन। तो एथिक्स इफ यू हैव डन देन गवर्नेंस भी हो जाता है, तो दोनों इंटर रिलेटेड है। स्कीम्स रिगार्डिंग दिस इज मोस्टली करेंट टॉपिक, तो इट इज़ बेटर टू गो जो PT 365 वाला मेंस आता है ना विजन का, उससे स्कीम्स कवर हो जाता है। एंड IR पार्ट ऑल्सो PT 365 मेंस में कवर हो जाता है, एंड जो करंट ओरिएंटेड टॉपिक है। तो यू कैन आई थिंक दिस का जो पेपर आया था पेपर 2 में UPSC 2023 में, तो यू कैन सी दैट द ऑल द टॉपिक्स आर फ्रॉम द दिस करंट ओरिएंटेड, राइट। तो PT 365 मेन से हो जाता है, और विजन का है बोला। If you are following any newspaper, then this also suffice. So GS3 में इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस और भी है इसमें। तो इकोनॉमी का आई थिंक यू हैव अ गुड, इफ यू हैव अ आइडिया, बिकॉज दिस इज यूजफुल फॉर प्रीलिम्स और मेंस। तो जो इसके लिए थोड़ा सा नोट्स तो बनाना पड़ेगा, बट आफ्टर कंप्लीटिंग द बेसिक्स तो यू कैन फॉलो एनी मटेरियल। इंटरनल सिक्योरिटी का वही है, एग्रीकल्चर भी, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है। Just you can follow any material and build the base, right? What is disaster management, जो वो इम्पैक्ट होता है, जो जितना भी रिगार्डिंग बेसिक्स है डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, तो आपको सब समझने के बाद ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा। एंड आज यू आर जस्ट कंप्लीटिंग द टॉपिक, एंड इफ यू आर नॉट मेकिंग शॉर्ट नोट्स, तो आई डोंट थिंक दैट यू आर इन द राइट ट्रैक, बिकॉज शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है एज फार एज मेंस इज कंसर्न। तो वही बात है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, बट आफ्टर कंप्लीटिंग द बेसिक्स पार्ट। इसके बाद देखो GS4 में एथिक्स आता है। तो एथिक्स का आई फॉलोड विजन का वेम है, ठीक है। आई फॉलोड विजन वेम फॉलो किया था। यू कैन गेट फ्रीली ऑन द वेबसाइट पार्ट, एंड यू कैन फॉलो अदर्स बुक ऑल्सो। तो आई हैव ऑल्सो द आई थिंक और बुक है, आई थिंक आई कैन नॉट रिमेंबर, बट विजन वेम से कंप्लीट हो जाता है एथिक्स वाला पार्ट। यू कैन फॉलो एनी मटेरियल, बट यू हैव टू क्लियर द डाउट्स जितने भी बेसिक्स होता है। तो देखो मेरा GS1 कंप्लीट है, GS2 भी है, बट GS2 का
मेरा ना देखो मैंने वाइट स्टार करके रखा है, स्क्रीन वाला पार्ट इसका नोट बनाना पड़ेगा, एंड आयर पार्ट आई टोल्ड यू दैट दिस इज बीइंग कंप्लीटेड बाय द पी टी 365 मेल्स, तो उससे हो जाता है। GS1 में थोड़ा सा जियोग्राफी का रिमेनिंग पार्ट है, GS3 का फुल कंप्लीट है, GS3 डन, GS3 एक्सेप्ट दिस टू टॉपिक कंप्लीट है, GS1 ऑल्सो डन, GS4 कंप्लीट है मेरा। कंप्लीट मतलब इन द सेंस कि बेसिक कवर है प्लस शॉर्ट नोट्स भी है इसका, तो मैं दिस इज मेंस रेडी आई वुड से। तो इफ़ यू आर making short notes and if you have completed short notes of any topic, that means you are mains ready. After clearing prelims, then you have no, you will not have so much time to make short notes, right? तो वन थिंग आई वुड से कि देखो अब शॉर्ट नोट्स बनाने का कोई थोड़ा सा मैं टिप्स दे देता हूँ आपको, बिकॉज आई ऑल्सो मेड शॉर्ट नोट्स एंड कैसे बनना चाहिए, आई विल जस्ट टेल सम टिप्स। ओके देखो, बिफोर मेकिंग शॉर्ट नोट्स you have to follow the trend of PYQ, right? If you are making short notes of economy part और GS3 जो जितने इंफ्रास्ट्रक्चर पार्ट लेट्स से, तो आपको देखना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रीवियस क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट पार्ट्स दे आर आस्किंग, कांस्टेंट पार्ट, वे फोर पार्ट, देन इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव, चैलेंजेस क्या है, जितने भी कंपोनेंट डायमेंशन होता है एक क्वेश्चन का, तो यू कैन जस्ट नो फ्रॉम द PYQ, राइट? तो ट्रेंड और PYQ फॉलो करके यू कैन गेट द आइडिया ऑफ डायमेंशंस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एनी टॉपिक। आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ अदर्स टॉपिक्स आल्सो, राइट? तो अब फॉर एग्जांपल मैं और एक टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी, इतने इंटरनल सिक्योरिटी आप देखोगे जितना भी क्वेश्चन आ रहा है प्रीवियस क्वेश्चन का, तो यू कैन गेट द आइडिया दैट हाँ इस ए से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो on the by following the trend of PYQ, after understanding the topics and dimensions of the question UPSC asks, then you can make short notes after completing the basic. It will be very impactful by the way। आप एक बार शॉर्ट नोट्स बना लोगे ना आफ्टर जितने भी ट्रेंड फॉलो करना PYQ, तो यू विल गेट टू सी कि आप PYQ सॉल्व कर पा रहे हो। तो बोलते हैं ना आंसर राइटिंग करो, बिफोर आंसर राइटिंग यू हैव टू बी शॉर्ट नोट्स रेडी। आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा कंप्लीट होगा तो यू कैन राइट द बेसिक आंसर राइटिंग, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ग्रेजुएटेड। आई डोंट थिंक दैट आंसर इतना इशू होगा, बट शॉर्ट नोट्स होना जरूरी है। वही बात है, डायमेंशन इससे कवर हो जाएगा। हैंडी होना चाहिए शॉर्ट नोट्स, ये ना कि दूसरा बुक छाप दिया, दैट इज़ नॉट बी द केस, राइट? हैंडी होना चाहिए, मतलब शॉर्ट्स में लाइक जो एक पेज में बहुत सारा चीज़ कवर हो जाना चाहिए, लाइक। तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हैंडी होना चाहिए, बहुत छोटा रहेगा अब, तो जितना छोटा रहेगा इट विल बी वेरी इजी टू रिमेंबर एंड रिवाइज ऑल्सो। एंड आफ्टर मैंने ये पहले बता दिया था, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद उसके बाद यू हैव टू मेक शॉर्ट नोट। दिस आर द सम थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर बिफोर मेकिंग शॉर्ट नोट्स। एंड इसके बाद देखते हैं। सो देखो, दिस इज ऑल पार्ट आई टोल्ड, एंड now the second part of the video is my optional topic. So by the way, my optional is mathematics, and if you don't know then अभी जान लो, मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है, ठीक है मेरा। तो इसके जो इफ़ यू हैव मैथमेटिक्स ऑप्शन देन यू शुड वॉच दिस पार्ट ऑल्सो। तो देखो आपको पहले ना कंप्लीट करना पड़ेगा मैथमेटिक्स। देयर आर पेपर 1 में 7 टॉपिक्स है, 6, and paper 2 में 7 टॉपिक्स। देयर आर मोर 13 टॉपिक्स पेपर 1 पेपर 2 कंप्राइजिंग, राइट? तो 13 टॉपिक्स आपको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा ठीक से, जितना भी आप। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर रीडिंग मॉडर्न अलजेब्रा, तो आपको पढ़ने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है, राइट? सिलेबस के बाद PYQ भी देखना पड़ेगा। हाँ दिस इज, मतलब आप बेसिक कंप्लीट कर लिए, लाइक ग्रुप रिंग फील्ड कंप्लीट करने के बाद यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट? तो इट इज़ बेटर टू गो PYQs रादर देन फॉलोइंग टेस्ट सीरीज, ठीक है? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इस बार जो ऑप्शन का एग्ज़ाम हुआ UPSC का मैथ्स का, तो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस which has been asked from the PYQs, like all the questions. If you are telling me for the dynamics part, statics part और modern algebra part, तो I think PYQ में ऑलरेडी पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो आई थिंक आपको पहले तो बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट करने के बाद आपको जस्ट हैव टू सॉल्व द PYQ पार्ट, ठीक है?
एंड नाउ दिस इज़ द लास्ट मंथ ऑफ माई प्रिपरेशन. तो मेरा स्टेटस क्या है, मेरा कंप्लीट है सिलेबस मैथ्स का, बिकॉज दिस वॉज माई टॉपिक इन माई ग्रेजुएशन राइट. तो इसलिए मैं जल्दी हो गया था. तो मेरा कंप्लीट है. मैं आई एम डूइंग द PYQ पार्ट जितना भी हो सकता है. दिस इज़ द लास्ट मंथ and I am thinking that I will be doing some question after December also, because optional, if I leave to read this book optional after December, then I will forget, because mathematics is like to practice right. So this is all about guys. So मैंने आपको मेरा ये बता दिया. And if you have any issue regarding maths preparation, then let me know in the comment section. आपको क्या क्या दिक्कत आ रहा है, and let me know. So I will be very happy to respond to your queries guys, and thanks for watching this video.